केदारनाथ के खुल गए कपाट। 51 कुंतल फूलों से सजा धाम। पीएम मोदी का 5 संकल्प संदेश। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। चार धाम यात्रा का भव्य शुभारंभ। देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र वादियों से आज एक ऐसा अद्भुत और भावुक दृश्य सामने आया जिसने हर अस्तित्व के दिल को छू लिया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित पवित्र धाम केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पूरा परिसर हर हर महादेव और जय बाबा केदार के गगनभेदी जय घोषों से गूंज था। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का जीवंत उत्सव था। हजारों श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच जब मंदिर के द्वार खुले, तो भक्तों की आंखों में आस्था के आंसू और चेहरे पर अद्भुत सुकून देखने को मिला। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जहां हर कोई बाबा केदार के दर्शन के लिए आतुर नजर आया। इस ऐतिहासिक मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य के लिए गर्व और आस्था का प्रतीक बताया। कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़ ये बाबा हर वर्ष पिछले वर्ष इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। के लिए आप कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा संपन्न हुई। ये परंपरा हर साल निभाई जाती है, जो इस धाम की राष्ट्रीय और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और एक खास संदेश भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 महत्वपूर्ण संकल्प अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, सेवा और सहयोग की भावना रखना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और यात्रा के नियमों का पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल उपवास की सलाह देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर प्रकृति और आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहिए। आपको बता दें, इस बार केदारनाथ धाम को लगभग 51 कुंतल फूलों से बेहद भव्य और आकर्षक रूप से सजाया गया है। मंदिर की ये साज सज्जा श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही है और रंग बिरंगे फूलों से सजा मंदिर बर्फीले पहाड़ों की पृष्ठभूमि में किसी स्वर्गीय दृश्य से कम नहीं लग रहा था। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसने इस आयोजन को और भी दिव्य बना दिया। कपाट खुलने से पहले की तैयारियां भी बेहद खास रहीं। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली, जो ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई थी, मंगलवार शाम लगभग 4:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंची। इस डोली ने करीब 17 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय की, जो जंगलचट्टी, रामबाड़ा, लिलचोली और बेस कैंप जैसी पहाड़ों से और पड़ावों से होकर गुजरती हैं। जैसे कि डोली केदारपुरी पहुंची, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उसका भव्य स्वागत किया। डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और फिर भंडार गृह में प्रवेश किया, जहां विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस दौरान 8वीं सिखलाई रेजिमेंट के बैंड की मधुर धुनों और डमरू की गूंज ने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हर जगह की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही मेडिकल सुविधाओं और आपात सेवाओं की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी विधिवत शुभारंभ हो गया। इससे पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे।
इस तरह चारधाम यात्रा का ये पावन क्रम पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हर कोई बाबा केदार के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा लेकर ये आता है। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि चारधाम यात्रा भारत की आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करती है। उन्होंने बाबा केदार से भी सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए रखने और यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रार्थना की। तो आज से शुरू हो चुका आस्था, विश्वास और भक्ति का वो महान यात्रा, जिसका इंतजार हर श्रद्धालु पूरे साल करता है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही एक बार फिर हिमालय की वादियों में गूंज उठी है हर हर महादेव की आवाज। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो न केवल बाबा केदार के दर्शन करें, बल्कि प्रकृति का सम्मान करते हुए इस यात्रा को यादगार बनाएं।